हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 29 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 20 करा दी है। तो मेरे भाई अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 25 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1977 में आयत वर्ष 1976 में आयत की तुलना में लगभग कितना गुना था। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है 1976 में कितना आयत है, इसमें ये हैगा आपका 2700। ठीक। फिर हमसे कहा है 1977 में कितना आया था, इसमें कितना है आपका, ये हैगा आपका 3600। ठीक। देखना मेरे भाई, हम बना लेंगे इसका रेशियो। तो 0 0 कट जाएगा, इधर से ये बन जाएगा आपका 9 4 36 और 9 3 27। ठीक। तो हमसे कहा गया है कि 1977 में आयत वर्ष 1976 के आयत की तुलना में लगभग कितना गुना है। तो देखना मेरे भाई, ये चार जो आया है ये इस तीन की तुलना में कितना गुना है, तो इसे भाग कर हो जाएगा आपका 3 एकम 3। ठीक। यहाँ बचेगा रिमाइंडर 1, पॉइंट लगेगा, लग जाएगा 0, 3 3 9। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 1.3 करके आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब त्रिज्या R1 और R2 के दो वृत्तों के केंद्र D दूरी पर हों तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट में होता है जो भी डिस्टेंस होगा मेरे भाई उनके केंद्र का, उसका स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं तो एस को कितनी टॉफियाँ दी गई। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है यहाँ पे कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती हैं। तो देखना मेरे भाई, जो 10 जो होंगी मेरे भाई, ये होंगी कि आपकी कुल टॉफियाँ, और जो खराब हो रही मेरे भाई वो बन जाएंगी एक टॉफी। ठीक है। तो यहाँ से मालूम है मेरे भाई, जो टोटल टॉफियाँ हैं उसकी वो है 10x, और जो खराब हो रही मेरे भाई वो है उसकी 1x। ठीक है। आगे कहा गया है, शेष का 35% एस को दिया जाता है। तो देखना मेरे भाई, 10 टॉफियाँ थी, उसमें से एक खराब हो गई तो कितनी बची, तो मेरे भाई 9x बची हैं। तो 9x का आपका 35% किसे, एस को दिया जाता है। ठीक। आगे कहा गया है, और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है, और जो कुल टॉफी है मेरे भाई 10, इसका आपका 1/8 एन को दिया जाता है। ठीक है। और आगे कहा गया है, यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है, तो देखना मेरे भाई, मैं निकाल लूँगा यहाँ पे एन की टॉफी कितनी है। तो ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो ये बन जाएगा 5x/4। ये आ गई एन की टॉफियाँ। हमसे कहा गया है जो टॉफियाँ एन की हैं वो जो खराब टॉफियाँ उससे कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो देखना मेरे भाई, इसका अंतर हमें दिया रखा है कितना, खराब कितनी है, 1x है, तो यहाँ x आ जाएगा। इनका अंतर हमें दिया हैगा 10। ठीक है। ये आपकी एन की जो टॉफियाँ हैं वो लिख दी मैंने, माइनस कर दिया क्या, जो आपकी खराब टॉफियाँ हैं। ठीक। उनका अंतर में दिया 10। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, बन जाएगा यहाँ 4x, 5 में से 4x जाएगा तो बचेगा x बराबर, ये 4 पहुंच जाएगा, मैं गुणा हो जाएगा 40। ठीक है। तो x के आगे मेरे भाई x आपका आ गया 40। तो हमसे कहा गया है तो s को कितनी टॉफियाँ दी गई। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 40 आई है, रख दो यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 35/100 इक्वल। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 में 0 कट जाएगा, यहाँ से ये जाएगा आपका 5 7 35, 5 2 10, और ये बन जाएगा 2 2 जा 4, तो बन जाएगा आपका 9 2 जा 18, और 87 जा कितना होता है 126। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखी है यहाँ पे क्या, 1 साल की रेट, और मेरे भाई हम बना लेंगे यहाँ से 6 साल की रेट। तो गुणा कर दूंगा, बन जाएगी आपकी यहाँ पे 6 साल की रेट, 6 पंजे 30, हाथ से लग जाएगा आपका 3, 12 6 72 और 3 75। तो ये आ जाएगा क्या आपका
75% क्या, पूरे 6 साल की रेट। तो देखना मेरे भाई, इसे मैं डालूंगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 75/100, ये हो जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो 3/4 आएगा। तो मेरे भाई जो नीचे आया वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा प्रिंसिपल, होगा मूलधन, और जो ऊपर जो मेरे भाई 3 आया ये क्या होगा आपका, ब्याज होगा SI, ठीक है। हमसे कहा गया इनका अंतर दे रखा है 13,500। अगर मैं यहाँ अंतर देखूँ मेरे भाई, यहाँ अंतर इनका एक आ रहा है, ठीक, जो कि क्या है 13,500 है। हमसे कहा गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखना मेरे भाई, तो साधारण ब्याज कितना है आपका, 3 हैगा, तो 3 से कर दो गुणा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा आंसर 3×5 = 15, 3×3 = 9, 10, अच्छा जाएगा 1, 3×3 = 4। तो ये जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चोर 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 किलोमीटर घंटे की चाल से भागने लगा। पुलिसकर्मी ने तुरंत 18 किलोमीटर घंटे की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। तो देखना मेरे भाई, मैंने बताया आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस मेरे भाई लिख देंगे ऊपर इस तरीके से, ठीक है। जो चोर की मेरे भैया पुलिस की स्पीड है उसका ले लूँगा गैप, गैप क्या आएगा आपके यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। ये आपका किस में है, किलोमीटर घंटे में है, तो इसे चेंज कर लूँगा किस में, मीटर सेकंड में, 5/18 गुणा कर दूंगा मेरे भाई किसकी, चोर की स्पीड से, क्योंकि चोर की दूरी बतानी है, ठीक है। तो चोर की स्पीड क्या 16 है, ये आपकी क्या है किलोमीटर घंटे में है, तो गुणा कर दो इसमें 5/18 से, ठीक है। अब इसे काट दो मेरे भाई, बन जाएगा 2×5 = 10, 10 से कट जाएगा 1 0, ये कट जाएगा आपका 18 से 18, तो बन जाएगा यहाँ पे 16×2 = 32, सॉरी 16×5 = 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4×8 = 32, साथ में जाएंगे 2 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 3200 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 25 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखना मेरे भाई, 4 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, ये काम को आपके 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से बना लूँगा मेरे भाई क्या, आपकी मेल की और वुमेन की एफिशिएंसी, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 2 से 2 चौक 8, 2×5 = 10, ये गुणा होगा अंदर तो बन जाएगा 4 चौक 16 M प्लस 4 6 24 W बराबर 5 दिया 15 M, 5 7 35 W। देखना मेरे भाई, ये 15 M उठ के यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, सिर्फ M बचेगा। ये उठ के जाएगा उस साइड में भाई, माइनस हो जाएगा आपका 35 में से 25, तो बचेगा 11 W। तो यहाँ से मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 11:1, ठीक है। देखना मेरे भाई, अब मैं निकालूँ क्या टोटल वर्क, तो M की जगह रखूँगा यहाँ पे 11, ठीक है, और जो आपका W में रखूँगा 1, तो ये बन जाएगा 11 चौक 44, और 6 एकम 6, ये बन जाएगा आपका 44 6 50 गुणा, ये आपका आ जाएगा 8 यहाँ पे, ठीक है, 8 दिन। तो ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई। तो हमसे कहा गया मेरे भाई कुल काम जो हैगा, इससे जो 25 महिलाएं हैं वो कितने दिन में करेंगी। तो 25 महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो आ जाएगा 1, ये कट जाएगा आपका 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा ऊपर क्या आपका 8 दूनी 16, तो मेरे भाई 16 दिन में कर सकती हैं काम 25 महिलाएं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉसेक अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ये, और इसका उपयोग करके हमें कॉसेक 75 डिग्री का मान याद करना है। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है कॉसेक 75 डिग्री का मान। तो अगर आप यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ दिया है अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ दिया बीटा। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे भाई अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री, और ये मान लूँगा कि आपकी 30 डिग्री बीटा की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कॉसेक 75 डिग्री, ठीक। तो जहाँ जहाँ मेरे भाई आपका अल्फ़ा है मैं रखूँगा 45, और जहाँ जहाँ बीटा मैं रखूँगा मैं आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे भी क्या आएगा 45, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 45, और यहाँ क्या आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कि जो आपका सेक 45 होता है क्या होता है आपका √2 होता है मल्टीप्लाई, और देखना मेरे भाई जो आपका सेक 30 डिग्री क्या होगा आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आपका हैगा कॉसेक ए, मतलब कॉसेक 45 डिग्री, ये क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका √2, ठीक। और कॉसेक 30 क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका 2, ठीक है। नीचे जाएगा क्या आपका सेक 45 क्या होगा मेरे भाई, सेक 45 का होगा 2/√2 मल्टीप्लाई कॉसेक बी क्या होगा, कॉसेक बी आपका होगा 2 प्लस कॉसेक ए क्या होगा, मतलब कॉसेक ए मतलब 45 डिग्री क्या होगा आपका ये
ये बन जाएगा आपका यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई सेक 30 क्या होगा मेरे भाई, सेक 30 आपका होगा यहाँ पे 2/√3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई अब करने क्या मल्टीप्लाई हम, तो देखना यहाँ पे दिखा है √2, यहाँ पे √2 है, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो बन जाएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई आपका 2 × 4 = 8, 8/√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा आपका 2√2, ये बन जाएगा आपका 2√2/√3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या 2√2 या 6। ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2√2 अपॉन में आएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे, या बचेगा आपका 8/2√6 प्लस 2√2। ठीक है, तो देखना मेरे भाई अब इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाएगा इस तरीके से। मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 2√6 माइनस 2√2, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2√6 माइनस 2√2। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 8 × 2 = 16, √6 8 × 2 = 16 √2। नीचे बन जाएगा मेरे भाई आपका क्या नीचे बन जाएगा आपका क्या फॉर्मूला, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बन जाएगा आपका a² माइनस b²। ठीक है, तो मैं इसका कर दूंगा स्क्वायर, हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 4 × 24 माइनस ये बन जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ से मेरे भाई 16 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बन जाएगा 16 √6 माइनस √2 ब्रैकेट में, यहाँ से बचेगा 16, तो मेरे भाई 16 16 कट जाएगा आपका, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे √6 माइनस √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजू और रजत एक का साथ कार्य करते हुए एक कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं। यदि राजू अकेला इस कार्य को 7 दिन में कर सकता है तो रजत उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई इसमें राजू है, ठीक है, एक है रजत, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन में, लेकिन जो आपका राजू है वो करता अकेले 7 दिनों में वही काम। ठीक है, तो इसका ले लूँगा एलसीएम, जो आएगा क्या आपका टोटल वर्क, ये जाएगा आपका 75, इसे डिवाइड करूँगा जाएगा 7 टाइम में, 7 डिवाइड करूँगा जाएगा 5 टाइम में मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई यहाँ पर राजू और जो आपका रजत है उसकी एफिशिएंसी आई 7, लेकिन यहाँ क्या है राजू की अकेली कितनी, ये 5 आई है, तो मेरे भाई यहाँ से निकाल लूँ किसकी एफिशिएंसी, रजत की। तो जब मैं माइनस करूँगा 7 में से 5 तो क्या आएगा 2 आएगा, तो मेरे भाई जो राजू है उसकी क्षमता कितनी आएगी 2 आ जाएगी मेरे भाई। तो 35 काम जो राजू है वो 2 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा, इसे भाग कर तो आपका आएगा क्या यहाँ पे 17.5 डेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36% और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई ये छूट जो आपकी क्रमिक हैंगी इसे बना लूँगा मैं आपकी एकल छूट, तो इन दो को प्लस कर दो बन जाएगा आपका 40, ठीक है, गुणा कर दो मेरे भाई और कर दो माइनस इसमें से, तो गुणा करूँ क्या आएगा आपका यहाँ से 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 13 14, इसे कर दो 100 से भाग, तो ये आएगा यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। ठीक, इसे कर दूंगा माइनस, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 56 पॉइंट यहाँ रह जाएगा आपका 38.56% आएगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया इस वाली छूट और इसकी छूट का अंतर कितना है, तो यहाँ से अंतर क्या आएगा आपका, जब आप माइनस करेंगे 40 में से 38.56, तो आपका यहाँ से आएगा 1.44%। तो मेरे अब हम निकाल देंगे क्या 50,000 का आपका 1 से 44%, यहाँ लगा पॉइंट में भाई, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब कर दो मल्टीप्लाई मेरे भाई, बन जाएगा आप क्या 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 कम 5 2 7, 720 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न बार ग्राफ दो क्रमागत वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है। हमसे कहा गया है दोनों वर्षों में छठी शाखा की कुल बिक्री दोनों वर्षों में तीसरी शाखा की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है दोनों वर्षों में छठी शाखा की कुल बिक्री, तो देखना मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा मैं छठी शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, तो यहाँ पर छठी शाखा है आपकी, ठीक है, इसमें एक वर्ष ये है और एक ये है। ठीक, तो देखना मेरे भाई आपका जो ये ब्लू वाला हैगा, ठीक है, इसमें कितनी बिक्री हो रही, इसमें हो रही है आपकी बिक्री कितनी, यहाँ पे देखेंगे तो आप हो रही है यहाँ पे 70 की। ठीक है, ये जो रेड वाला मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिक्री कितनी हो रही है, यहाँ पे हो रही है आपकी 80 की। ठीक, इसे आप प्लस कर लो, ये बन जाएगा क्या 0 7 और 8 हो जाएगा 15। ठीक है,
तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया तीसरी शाखा की कुल बिक्री। तो देखना मेरे भाई तीसरी शाखा ये है, इसमें जो ब्लू वाली मेरे भाई इसमें कितनी बिक्री हो रही है, इसमें हो रही है आपकी 95, 95। और जो आपकी रेड वाली है कितनी बिक्री हो रही है, यहाँ हो रही है आपकी 110। तो इसे जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5 10 हासिल 1 2 205। ठीक। अब हमसे कहा गया है कि दोनों वर्षों में छठी शाखा की कुल बिक्री दोनों वर्षों में तीसरी शाखा की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। ये मेरे भाई इसका जो है ना तीसरी तीसरी शाखा, इसका ये जो दूसरी शाखा है कितना परसेंट है ये निकालना है हमें। गुणा कर दो 100 से मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका 5 या 15, 5 24, 5 एकम 5, ऊपर बन जाएगा आपका 3 गुणा हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 3000 बटे में जाएगा 41। जब इसे भाग दो मेरे भाई तो जाएगा आपका 7 कुछ है। ठीक है, तो 73.17% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x माइनस 1/x इक्वल 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं यहाँ से, x प्लस 1 क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y माइनस 1/y इक्वल 4 है तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा क्या मैं इसमें, y प्लस 1/y। ठीक है, इस वाले 4 का करूंगा मैं स्क्वायर, प्लस कर दूंगा 4 और ले लूंगा इसे किस में, रूट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 4 16, 16 और 4 20, रूट में आ जाएगा। जब मैं रूट खोलूँ तो बन जाएगा मेरे भाई आपका ये 2√5। ठीक है, तो निकालना क्या हमें, 4 की पावर 6 प्लस 1/4 की पावर 6। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, y की पावर, तो निकालना क्या हमें, y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6। तो देखना मेरे भाई सबसे क्या निकालूंगा मैं, y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2√5 आया है, इसका करूंगा मैं स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस का ही प्लस का तो हो जाएगा -2। ठीक है, ये बन जाएगा 2 4 4 5 जो 20 आ जाएगा, -2 करूंगा तो क्या आएगा आपका यहाँ से 18 आएगा। ठीक, अब मैं निकाल लूँ यहाँ से क्या, 4 की पावर 6 प्लस 1/4 की पावर 6। ये जो 18 आया मेरे भाई इसका कर दूंगा मैं क्यूब, माइनस कर दूंगा इसमें से 2 × 18। ठीक है, तो यहाँ से आपका 18 का क्यूब क्या आएगा, ये आएगा आपका 5832 माइनस 18 टू जा कितना होता है 36। तो अब कर दो माइनस मेरे भाई, जब माइनस करूँगा तो आपके पास क्या आएगा आंसर 5778, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। हमसे कहा शेषफल कितना 39 दे रखा शेषफल क्वेश्चन में, और कहा गया है कि जो भाजक जो है वो भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो मेरे भाई जो भाजक जो वो क्या है, शेषफल का 6 गुना है, तो 6 से कर दो गुणा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 5 23 234। ठीक, फिर कहा गया है ये भाजक भागफल का 13 गुना है। तो मेरे भाई भाजक जो है भागफल कितना है, 13 गुना है। तो मेरे भाई 13 से भाग कर दो, उसके जाएगा 13 कम 13, 13 8 तो 4, तो ये क्या गया आपका, ये भाजक आ गया, ये भागफल आ गया आपका, और ये आ गया शेषफल। ठीक है, अब निकाल देंगे भाज्य। तो देखना मेरे भाई सी कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 3 4, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 3 54, 54 और 7 कितना होगा आपका 61, 18 में 36, 36 हो जाएगा 42। ठीक, इसमें जोड़ दो आप क्या 39, तो बन जाएगा 9 2 11 हासिल 1 3 4 और 1 5 2 4। तो इसका आंसर जाएगा 4251, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। तो देखना मेरे भाई इसमें हमने कितने सेब खरीदे ही नहीं पता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमने कितने सेब खरीदे। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं मेरे भाई कि एक सेब का सीपी 1 है, ठीक है, 1 रुपए है। ठीक, मतलब एक जो एप्पल है मेरे भाई वो 1 रुपए का आया है, तो 3600 में कितने एप्पल आएंगे भाई, तो 3600 में आपके एप्पल कितने आएंगे, 3600 एप्पल आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आ गई, ये सेब की संख्या आ गई। ठीक, फिर हमसे आगे कहा गया है
उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। तो 3600 मेरे भाई सेब थे, उसमें से उनने 1/5 भाग को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, इसे लिखूंगा इस तरीके से कि हानि वाले को माइनस में। ठीक, फिर कहा गया शेष के 1/4। तो मेरे भाई जब 3600 में से उसने 1/5 भाग भेज दिया है तो कितने बचेंगे उसके पास? 5 में से 1 भाग बचेगा 4, तो 4/5 भाग से बचे होंगे। तो निकाल दो मेरे भाई कितने होंगे ये? 5 सत्ते 5 दूनी 10, गुणा कर दो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो 2880 सेब बच्चे मेरे भाई। इन सेबों को उसने क्या करा हैगा, इसके 1/4 भागों को 5% की हानि बेचा है। तो इसका 1/4 भाग को 5% की हानि बेचा है, तो -5% हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बोला गया और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा गया। तो देखना मेरे भाई 2880 के 1/4 भाग को उन्होंने 5% की हानि बेचा है, तो कितने बचे उसके पास? 2880 एक नहीं लिखा हुआ है, इसका कितना भाग बचा है? 1/3, 4 भेज दिया तो कितना बचे मेरे भाई? 3/4 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? उसका शेष भाग तो काट दो, ये 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 2160 से बच्चे मेरे भाई, ये उसने क्या करा है, 2160 सेब का उसने 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचा है। तो 15% मेरे भाई क्या आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि ये लाभ में है। ठीक है, तो मेरे भाई अब कितने सेब बच्चे उसके बाद? तो कितने बच्चे देखो, 2/3 बार भेज दिया है, तो 1/3 भाग बचा हुआ उसके पास। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 720 भाग बचा हुआ हैगा। ठीक, तो कहा गया मेरे भाई इस शेष भाग को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे मेरे भाई, कि उससे कुल मिलाकर 27% का लाभ हो। 27% मेरे भाई कैसे लाभ होना चाहिए? कुल 3600 आपके सेम है, तो इस पर क्या हो, उसके लिए टोटल 27% का लाभ हो। इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। अब कर दो आप सॉल्व। तो देखना मेरे भाई 5 से काट दो, क्या आएगा? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये बन जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक, तो देखना मेरे भाई 720 720 720 720 में कॉमन है, तो 720 ले लो बाहर इस तरीके से, तो अंदर क्या जाएगा आपका? -10%। ये क्या है आपका यहाँ पे 5 बन जाएगा, 5 मतलब -5%। ये बन जाएगा 15 हुए 30, तो जाएगा प्लस का 30%, और प्लस क्या है ये 10x%। ठीक है, बराबर क्या जाएगा मेरे भाई आपका ये 3600 और 27 के। ठीक, 27% के। तो देखना मेरे भाई इस बार जो कट जाएगा ये जाएगा 5 टाइम में इससे। ठीक, तो ये बन जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 15, -15 हो जाएगा। 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 15 बचेगा, परसेंट प्लस x% इक्वल, ये हो जाएगा कि आपका 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13%। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? ये उठ के जाएगा वहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस बचेगा x इक्वल 120%। तो मेरे भाई जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है? 120% हो रहा है। कितने पे? 720 पे। तो निकाल लूँ मेरे भाई आपका। तो देखना मेरे भाई 720 पे क्या हो रहा है मेरे भाई? 120% लाभ हो रहा है। तो मेरे भाई 100 में जोड़ दूंगा मैं 120, तो बन जाएगा आपका 220। तो निकाल दो मेरे भाई इसका। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 4 4 1 8 7 5, सॉरी, ये जाएगा आपका 1584। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हैगा? ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जब वह पहले से ही 600 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहा है तो चोर 8 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ जाएगा? तो देखना मेरे भाई, हमें डिस्टेंस दिया है किसमें? मीटर में दिया है। कर लूँगा किसमें? किलोमीटर में। तो इसे करूँगा 1000 से भाग, तो ये बन जाएगा 0.6 किलोमीटर। ठीक, अब ले लूँगा मेरे भाई इनकी स्पीड का गैप, 9 और 8 का गैप 1 आएगा। ठीक है, तो मेरे हमसे पूछा गया तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो मेरे भाई देखना पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा इसको पुलिस वाला। तो पुलिस वाले की स्पीड से कर दो गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 6 निम 54, 5.5 किलोमीटर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan a इक्वल 6 है तो sec a क्या होगा? तो देखना मेरे भाई tan a कितना दिया? 6 दिया है। तो मेरे भाई देखो यहाँ लिख लूंगा नीचे 1, तो ये बन जाएगा कि आपका इस तरीके से 6/1। तो देखना मेरे भाई tan क्या होता है? tan आपका होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण क्या होगा मेरे भाई? कर्ण होगा आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये बन जाए 37। तो कर्ण कितना आ गया है? √37। तो निकालना क्या हमें निकालना sec a। तो मेरे भाई sec a क्या होगा आपका? ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है? आधार मेरे पास, सॉरी, ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण कितना आया? √37 आया है। आधार कितना है? आधार 1 हैगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका? √37, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि x² - 15x + 1 = 0 है
तो एक्स की पावर 4 माइनस 2 2 3 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें दिया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पे एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कट जाएगा 10 से एक एक्स, ये कट जाएगा एक्स, तो बन जाएगा आपका एक्स, ये आएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स, ये उठ के जाएगा वहाँ पे जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स बन गया 15। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से जाएगा आपका 2 2 3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 2 2 3 कितना आ गया आपका, ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 2 3 लिखा है, यहाँ लिख दूंगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लस 4 6, एक मिनट, प्लस 6। ठीक है, तो देखना मेरे भाई अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो अगर आप देखो मेरे भाई ये मल्टीप्लाई यहाँ होगी इसकी एक्स की बन जाएगा यहाँ पे क्या एक्स की पावर 4, साइन बाहर है माइनस का तो आएगा माइनस का, यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, पावर है पावर प्लस हो जाएगा पावर 4। ठीक है, ये कट जाएगा इस तरीके से, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, एक मिनट, माइनस का ये कट जाएगा इस तरीके से बना जाएगा। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका यहाँ से जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से बन जाएगा बचेगा 5, ये जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए, परिणामतः कार्य 16 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे। तो देखना मेरे भाई मैं मान लूंगा यहाँ पे प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, ये मान लूंगा मैं एक्स। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। तो देखना मेरे भाई जब ये काम शुरू करेंगे तो उसमें एक्स पुरुष होंगे, लेकिन अगले दिन क्या होंगे, इसमें से 9 पुरुष काम छोड़ आएंगे, फिर उसके अगले दिन मेरे भाई इसमें से फिर 9 पुरुष काम छोड़ आएंगे तो हो जाएंगे 18। ठीक है, फिर 9 पुरुष काम छोड़ आएंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 27। तो इस तरीके से मेरे भाई ये आपके क्या करेंगे, कार्य छोड़ते रहेंगे 9 पुरुष। ठीक है, हमसे कहा गया है काम चला है 16 दिन, तो मेरे भाई 16 दिन में क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब 15वें दिन में क्या है, 9 पुरुष ने काम छोड़ा होगा, तो 15 गुणा कर दूंगा यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा आपका 15 निम्मा 135, तो बन जाएगा x माइनस 135। तो देखना मेरे भाई इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। ये क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो इसमें सबके गैप कितना है, 9 का गैप है, यहाँ भी 9 का गैप है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी एक एपी सीरीज। ठीक, क्या हो जाएगी, एपी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मुझे सारे ही पुरुष निकालने हैं तो मेरे भाई इन्हें प्लस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर मैं एपी सीरीज का सम निकालता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका n/2 a प्लस एल। ये भाई किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 13 गुणा x, क्योंकि मेरे भाई 13 दिन में काम कर रहे हैं x पुरुष, तो ये हो जाएगा बराबर इसके। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका n क्या है, n है का नंबर्स ऑफ टर्म, तो इसकी नंबर्स कितने आएंगे, इसके नंबर्स आएंगे 16। ठीक है, क्योंकि 16 दिन काम चल रहा है, तो n क्या आएगा 16 आ जाएगा, अपॉन में 2 आएगा। a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x है। ठीक है, l क्या मेरे भाई, l है आपकी लास्ट टर्म क्या x माइनस 15 है, सॉरी 135 है, इक्वल किसको हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई x के। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 2 8 16, ये जाएगा आपका 8x, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, पहले कर लो प्लस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, ये हो जाएगा आपका 8x और x 2x माइनस 135 इक्वल 13x। ठीक, यहाँ से हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 16 x माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी बन जाएगा आपका 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 बन जाएगा 8 और 2 10 इक्वल हो जाएगा आपका 13x। देखना मेरे भाई ये 13 उठ के यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से 13 जाएगा बचेगा x, ये उठ के जाएगा उस साइड तो बन जाएगा किसमें मेरे भाई, एक मिनट, जब मेरे भाई आपका यहाँ पे ये 16 इधर पे है 16x, ये 13 उठ के आएगा तो जाएगा माइनस का 13x, ये उठ के जाएगा बन जाएगा प्लस का 1080, तो यहाँ से बचेगा आपका 3x इक्वल 1080। तो डिवाइड कर दो, कट जाएगा आपका ये 3 3 9 3 6 18, तो आपका x क्या जाएगा 360। तो हमसे पूछा क्या गया, प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, तो मेरे भाई मैंने माना था x पुरुष थे, तो x वैल्यू क्या आ गई आपकी 360, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि cot a इक्वल 1 है और साइन b इक्वल 1/√2 है, तो साइन a प्लस बी माइनस कॉट a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका cot 1 कब होता है, तो cot 1 कब होता है मेरे भाई, ये होता है आपका 45 डिग्री पे। ऐसे मेरे भाई साइन 100√2 कब होता है, ये होता है आपका 45 डिग्री पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 45, और आपकी जो b है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे a 45 होगा, b 45 होगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये साइन 90 बन जाएगा।
ऐसे ही मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट 90 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई साइन 90 का था, साइन 90 आपका 1 होता है माइनस, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है आपका, ये होता है 0। तो मेरे भाई यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं, इन घनों में से 2 की भुजाएं क्रमशः 6, 8 है, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखना मेरे भाई, जो आपका तीसरा घन है इसकी मान लूंगा भुजा में 1। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि एक घन जो 12 सेंटीमीटर का हैगा, ठीक, इसे पिघला करके 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो देखना मेरे भाई, इन सब का आयतन क्या होगा, बराबर होगा इन सब तीनों का जो घन बनेंगे नए वाले, इनका आयतन और बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा इस तरीके से। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, जो आपका घन का आयतन उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो भुजा कितनी थी 12, तो हो जाएगा 12 का क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस ए का क्यूब। ठीक है, हमने भुजा मानी मेरे भाई ए, थर्ड वाले की। तो यहाँ से देखो मैं बन जाएगा आपका 12 क्यूब क्या होगा, 12 क्यूब होता है आपका 1728। ये क्या होगा आपका 216 होगा, ये होगा 512 प्लस ए क्यू। देखना मेरे भाई अब मैं प्लस करूंगा इसके लिए, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6 2 8, एक और एक 2 2 7, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये उठ के जाएगा इस साइड, तो माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये क्या आएगा इक्वल ए का क्यूब। तो देखना मेरे भाई, जो आपका 1000 है किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 10 का। ए कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमसे पूछा गया था तीसरे घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो देखना मेरे भाई तीसरे घन की मानी थी भुजा हमने ए, तो उसकी भुजा क्या आ गई 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो देखना मेरे भाई, हमें दिया है चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण। ठीक है, गुणा पाई व्यास दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे, अपॉन में क्या है 360 डिग्री है। तो देखना मेरा ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r। ठीक है, पाई हमें दे रखा है, ठीक इस तरीके से, और हमसे कहा गया चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण, इसे मान लो थीटा मेरे भाई, तो ये थीटा बन जाएगा। नीचे क्या 360। तो अगर मेरे भाई आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है आपके चाप की लंबाई का। तो देखना मेरे भाई ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया पूरा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है, याद करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो देखना मेरे भाई, इसमें जो आपकी 19 पारियां हैं, इसमें इसका औसत कितना है 65 है, तो यहाँ से निकाल लूंगा क्या मैं 19 पारियों का योग। ठीक, तो गुणा करूंगा जाएगा 19 पंजे 95 हो जाएगा, हासिल 9, 19 छिंग होता है 114, प्लस 9 कर दो कितना हो जाएगा ये 123 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से और हमसे कहा गया मेरे भाई 67 मतलब 67 तक बढ़ाने के लिए स्कोर 20वीं पारी में उसे कितने रन मारने चाहिए। तो मेरे भाई गुणा कर दो 20 गुणा यहाँ से 67 की, तो क्या जाएगा यहाँ से 20 पारियों का ये हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 सत्ते 14, हासिल एक 2 3 अच्छे और एक 3। तो मेरे भाई इसका गैप निकाल लो, गैप क्या आएगा आपका 1340 में से भाग माइनस कर दो 1235, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से ले लो 1, तो 10 में से 5 जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3, 3 में 3 जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, तो आंसर आएगा इसको 105। तो 105 रनों से और बनाने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, y का कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण में को संतुष्ट करेगा। देखना मेरे भाई हमें निकालना y की वैल्यू, तो पहले कर लूंगा मेरे भाई किसको, इसको सॉल्व कर लूंगा नीचे वाले को इस तरीके देखना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस वाई प्लस वाई, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये 1 माइनस वाई। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इस वाले वाई से पाई कट जाएगा, प्लस माइनस का है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस वाई। तो देखना मेरे भाई ऊपर लिखा है 1, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से देखना 1 माइनस वाई अपॉन में 1, यहाँ लगा साइन प्लस 1 इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई प्लस करूँगा तो बन जाएगा आपका 2 माइनस वाई। तो यहाँ तक क्या आ गया 2 माइनस वाई आ गया मेरे भाई, यहाँ तक पूरा। ठीक, ऊपर लिखा है आपका 3 वाई, नीचे क्या आ गया 2 माइनस वाई इक्वल दे रखा है 2 के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा क्या 3 वाई इक्वल 2 टू जा 4 माइनस 2 वाई। तो देखना मेरे भाई ये उठ के जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 5 वाई इक्वल 4, तो वाई क्या जाएगा आपका 4 अपॉन 5। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 8 अपॉन 8 प्लस 6 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, देखना मेरे भाई यहाँ भी 7 डिवाइड होगा, यहाँ भी 7 डिवाइड होगा,
तो देखना मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से तो माइनस बनाएगा, क्योंकि देखना मेरे भाई जो आपका 6 जो 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, माइनस का आएगा 1। ठीक, अब देखना मेरे भाई इसे लिख लूँगा इस तरीके से मैं, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इसको लिख लूँगा इस तरीके से तो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि बात वही है, डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो बन जाएगा मेरे भाई क्या आपका यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6 अपॉन 7। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई 63 को, तो 64 को, तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तो 7 9 होता है 63, 64 में जाएगा 63 तो आएगा 1, तो 1 आएगा रिमाइंडर प्लस का। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका प्लस का 1 आया है और यहाँ से आया माइनस का 1, तो बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस कर दो, उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 0। तो मेरे भाई जब अब मैं डिवाइड करूंगा 7 से इसके लिए, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक मैदान 150 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा है, तो इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना गुना दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले बना लूंगा रेशियो में इस बुझाव का। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा आपका L/B कितना 15/8 बन जाएगा। तो मेरे भाई इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा इसका आपका D। ठीक है, ये क्या होगा मेरे भाई, तो मेरे भाई इसमें लगाता हूँ ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट क्या होता है कि 8 15 और 17 होता है, तो मेरे भाई इसका विकर्ण क्या आएगा, 17 आ जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूले से कर देना, ठीक है, आएगा 17 ही। ठीक, हमसे कहा गया है इसका परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B ब्रैकेट में। ठीक है, और देखना मेरे भाई विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B²। चाहो तो मेरे भाई आप जो विकर्ण है ऐसे निकाल लो इस तरह से, यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई L+B कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा 17 आपका, यहाँ से क्या आएगा 46 आ जाएगा। मेरे भाई हमसे कहा गया है जो उसका परिमाप है वो उसके विकर्ण का कितना गुना है, तो परिमाप को कर दो 17 से भाग में, बन जाएगा 17 दूनी 34, यहाँ से आ जाएगा 2 1 पॉइंट लगा 0 आ जाएगा 17 6 117 7 119 इस तरीके से। तो इसका आंसर आएगा 2.7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित आकृति में दो वृत्त जो परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्र P वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, केंद्र Q वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जो आपका अनुस्पर्श रेखा है ये वाली, इससे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2√R मल्टीप्लाई स्मॉल r। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जो आपकी बड़ी वाली आर है वो कितनी है आपकी, वो आपकी है 25। ठीक, छोटी वाली आर कितनी है, 4 है, गुणा कर दो क्या बन जाएगा आपका, रूट के अंदर बन जाएगा यहाँ पे 100, बाहर 2 आएगा, तो √100 क्या होता है मेरे भाई, आता है आपका 10। ठीक है, गुणा कर दो क्या बन जाएगा आपका 2 ढाई 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने क्या कर लिए पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और मेरे भाई थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे भाई आप ये जो क्लास है मेरे भाई अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।